नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल फिल्मी वाणी पर ही। दोस्तों, देयर आर मैनी एक्टर जिन्होंने अपने पूरे करियर में रीमेक फिल्मों से एक खास दूरी बना के रखी है, जैसे कि सुपरस्टार महेश बाबू। वैसे तो इनकी कई सारी फिल्मों को अलग-अलग भाषाओं में रीमेक जरूर किया गया, लेकिन आज तक महेश बाबू ने एक भी सिंगल रीमेक फिल्म में काम नहीं किया। ठीक इसी तरह प्रभास, जूनियर एनटीआर और अल्लू अर्जुन, इनकी पूरी फिल्मोग्राफी में आपको हार्डली एक या दो ही रीमेक फिल्म देखने को मिलेगी, वो भी अनऑफिशियल तौर पर। यानी कि ये जो स्टार्स हैं, इन्होंने कहीं ना कहीं अपनी पूरी फिल्मोग्राफी में रीमेक फिल्मों से एक खास दूरी बना के रखी। वहीं ऑन द अदर हैंड कुछ स्टार्स ऐसे भी हैं जिनके पूरे कैरियर में हमें रीमेक फिल्मों का एक इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट देखने को मिलता है, जैसे कि पवन कल्याण, वेंकटेश और अपने थलपति विजय। इनफैक्ट थलपति विजय ने अब तक 68 फिल्मों में काम किया है, जिसमें तकरीबन 14 से 15 फिल्में किसी न किसी सुपरहिट फिल्म की रीमेक रही हैं। इनफैक्ट थलपति विजय के कैरियर में हमें रीमेक फिल्मों का एक खास योगदान भी देखने को मिलता है। दोस्तों, जब हम विजय और इनकी रीमेक फिल्मों की बात करते हैं तो एक नाम सबसे तेजी से उभर कर आता है, और वो है साल 2004 की गिल्ली, जो कि महेश बाबू की ब्लॉकबस्टर मूवी ओकाड़ू की रीमेक थी। इतना ही नहीं, महेश बाबू की इंडस्ट्री हिट पोकरी को भी थलपति विजय ने रीमेक किया, और इन दोनों फिल्मों ने थलपति विजय के कैरियर में मेजर योगदान दिया। कहीं ना कहीं इन दोनों फिल्मों ने थलपति विजय को एक बड़े मास हीरो के तौर पर टर्न आउट किया। यानी कि इससे पहले थलपति विजय की गिनती एक रोमांटिक हीरो के तौर पर होती थी, लेकिन गिल्ली ही वो फिल्म थी जिसने इन्हें एक एक्शन हीरो का टैग दिया। इसके बाद थलपति विजय ने बैक टू बैक मास ओरिएंटेड एक्शन फिल्मों में काम किया, और इन्होंने स्टारडम की कई ऊंचाइयां छुई। इनफैक्ट आज की तारीख में इनकी गिनती तमिल इंडस्ट्री के सबसे बड़े सुपरस्टार के तौर पर होती है, और इनकी जो पॉपुलैरिटी कहीं ना कहीं रजनीकांत साहब के बराबर ही मानी जाने लगी है। इनफैक्ट कट टू द ईयर 2026, इनकी जो आने वाली आखिरी मूवी है जन नायकन, वो भी एक रीमेक फिल्म होने वाली है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि थलपति विजय के कैरियर में रीमेक फिल्मों का कितना योगदान रहा है। एज ऑफ नाउ जन नायकन थलपति विजय की आखिरी फिल्म बताई जा रही है, और इसके बाद ये पूरी तरह से पॉलिटिक्स पर फोकस करेंगे। ऐसे में डे वन से जब से ये फिल्म अनाउंस हुई थी, तब से लगातार इस तरह की सुर्खियां लगनी शुरू हो चुकी थी कि थलपति विजय की जो ये मूवी है जन नायकन, ये नंदमुरी बालाकृष्णा की मूवी भगवत केसरी की रीमेक होगी। ऐसे में थलपति विजय जैसा बड़ा स्टार, जिनकी प्रेजेंस बॉक्स ऑफिस पर बड़े नंबर लाने के लिए काफी है, आखिर वे अपनी आखिरी फिल्म में किसी रीमेक फिल्म का सहारा क्यों लेंगे? इसी थॉट के साथ मैंने कम से कम अपने दर्जन भर वीडियो में इस बात को डिनाई किया। इनफैक्ट फिल्म के जो डायरेक्टर हैं एच विनोद, उन्होंने भी मीडिया में आकर एक बात कही थी कि उनकी जो मूवी है जन नायकन, ये किसी भी फिल्म की रीमेक नहीं है, ये टोटली थलपति विजय की स्टैंप होने वाली है। लेकिन अब जब फिल्म का ट्रेलर निकल कर आ चुका है, तो इस बात से कोई भी डिनाई नहीं कर सकता कि जो मूवी है, इनफैक्ट इस फिल्म का जो ट्रेलर है वो भगवत केसरी के ट्रेलर से फ्रेम टू फ्रेम इंस्पायर्ड या फिर यूं कहो कॉपीड लग रहा है। फिलहाल थलपति विजय के फैंस के लिए होप ये हो सकती है कि मे बी ये भगवत केसरी से इंस्पायर्ड हो, और यहाँ पर एच विनोद ने फिल्म की कहानी में एक नया ट्रीटमेंट दिया हो, जो बहुत हद तक थलपति विजय की पॉलिटिकल जर्नी को सपोर्ट करेगा। लेकिन ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि अगर आपकी ये फिल्म भगवत केसरी से इंस्पायर्ड भी है, तो भी आप फिल्म के ट्रेलर को कुछ नया ट्रीटमेंट दे सकते थे। यहाँ पर जो ट्रेलर निकल कर आता है, वो तो बहुत हद तक ऐसा लगता है फ्रेम टू फ्रेम भगवत केसरी के ट्रेलर से ही इंस्पायर्ड है। बहरहाल इस ट्रेलर पर बात करने के दो पर्सपेक्टिव हो सकते हैं। पहला ये कि अगर आपने भगवत केसरी ना देखी हो, तो आप इसे एक ओरिजिनल फिल्म मान के देख सकते हैं, और दूसरा आप ये मान लीजिए कि भगवत केसरी से इंस्पायर्ड है। इसके बाद अगर हम इस ट्रेलर पर चर्चा करें, तो ये जो फिल्म है थलपति विजय स्टारर जन नायकन, कहीं ना कहीं विजय के फैंस के लिए एक तरह से फैन ट्रीट ही होने वाली है। आई मीन इस फिल्म में वही सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी जो विजय के फैंस काफी लंबे समय से एंजॉय करते हुए आए हैं। यानी कि इस फिल्म से आप बहुत कुछ अलग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। यहाँ पर वही एक प्रॉपर कमर्शियल ट्रीटमेंट हमें देखने को मिल रहा है, उसी तरह के मास एक्शन सीक्वेंसेस जहां पर थलपति विजय के फैंस तालियां सीटियां बजाते हैं, मास नंबर, डांस नंबर और इस तरह की चीजें आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगी। यानी कि डायरेक्टर एच विनोद इस फिल्म के थ्रू फैन सर्विस करने वाले हैं। यहाँ पर आपको लियो, बीस्ट या फिर द गोट की तरह कुछ बहुत अलग कॉन्सेप्ट देखने को नहीं मिलेगा। आप अगर विजय की पुरानी फिल्मों को एंजॉय करते हुए आए हो, विजय के फैंस को जो कुछ भी चीजें चाहिए, डायरेक्टर एच विनोद वही सारी चीजें यहाँ पर भर भर के देने वाले हैं। यानी कि यहाँ पर आपको थलपति विजय का विंटेज अवतार फील कराया जाएगा। और वैसे भी इस फिल्म को लेकर बार बार कहा जा रहा है कि लास्ट फिल्म, लास्ट सॉन्ग, लास्ट डांस, लास्ट ये, लास्ट वो। यानी कि ये जो फिल्म है कहीं ना कहीं थलपति विजय के फैंस के लिए एक काइंड ऑफ ट्रीटमेंट होने वाली है कि वे अपने सुपरस्टार को बड़े पर्दे पर पूरे दिल के साथ एंजॉय कर सकें। लेकिन ऐसे में फिल्म का रीमेक होना कहीं ना कहीं थोड़ा सा खलता जरूर है।
फिलहाल टू बी ऑनेस्ट इस फिल्म से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन ना रखते हुए आप इसे मास कमर्शियल एंटरटेनर के तौर पर देख सकते हो, और यहीं से कहीं ना कहीं फिल्म के बॉक्स ऑफिस पोटेंशियल पर भी विराम लगना शुरू हो चुका है। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि फिल्म 800 करोड़ 1000 करोड़ का बिजनेस करेगी, तो फिलहाल मैं ऐसा नहीं सोचता। मुझे ऐसा लगता है कि जो फिल्म है मैक्स टू मैक्स 500 से 600 करोड़ का ही बिजनेस करने का पोटेंशियल रखती है। दोस्तों, इस फिल्म को हिंदी बेल्ट में भी काफी बड़े स्तर पर रिलीज किया जा रहा है। बताया ऐसा जा रहा है कि यहाँ पर ओटीटी विंडो भी नहीं है और ये फिल्म आपको आइनॉक्स पीवीआर वगैरह में भी देखने को मिलेगी। लेकिन ऐसे में सवाल ये उठता है कि आपकी हिंदी डबिंग कितनी बेहतर है या फिर आपने कितनी फाइन डबिंग यहाँ पर करके दिखाई है। टू बी ऑनेस्ट, फिल्म को जो जन नेता के नाम से इसका हिंदी ट्रेलर रिलीज किया गया है, वहां पर जो डबिंग है वो दोनों ही एक्टर्स की खराब नजर आ रही है। फिर चाहे थलपति विजय की बात करें या फिर बॉबी देओल की, इनफैक्ट बॉबी देओल की डबिंग तो अच्छे से की जा सकती थी। मुझे नहीं पता ये आवाज बॉबी देओल की या फिर किसी ने डब किया है, लेकिन बहुत ज्यादा फेक नजर आ रही है। ऑन द अदर हैंड, थलपति विजय की डबिंग के लिए अगर संकेत मात्रे होते तो ज्यादा बेहतर होता। खैर, थलपति विजय और इनकी रीमेक फिल्मों की अगर हम बात करें तो इनके कैरियर में आखिरी जो रीमेक फिल्म हमें देखने को मिली थी वो थी साल 2012 की ननबन, जो कि आमिर खान की मूवी 3 इडियट की रीमेक थी। इसके अलावा इनके कैरियर की जो पहली रीमेक फिल्म थी वो थी साल 1997 की कथा लुको मर्यादई, जो कि मलयालम की मूवी अन्यथा पर्वो की रीमेक थी। इसके बाद साल 1998 में थलपति विजय की मूवी रिलीज होती नैनेथन वंदई, जो कि रीमेक थी तेलुगु मूवी पेल्ली संददी की। इसके अलावा सन 2000 में इनकी मूवी रिलीज होती प्रिया मनावले, जो कि रीमेक थी तेलुगु फिल्म पवित्र बंधम की। इसके बाद 2001 में इनकी मूवी रिलीज होती है फ्रेंड्स, जो कि मलयालम की सेम इसी नाम की फिल्म फ्रेंड्स की ही रीमेक थी। 2001 में इनकी मूवी रिलीज होती है बद्री, जो कि अगेन तेलुगु फिल्म थमड़ू की रीमेक थी। 2002 में इनकी मूवी रिलीज होती है यूथ, जो कि तेलुगु मूवी चिरू नवट्टू की रीमेक थी। इसके अलावा साल 2003 में इनकी मूवी रिलीज होती है वसीगारा, जो कि तेलुगु मूवी नुव्वु नाकु नाचम की रीमेक थी। साल 2004 की मूवी गिल्ली को लेकर मैंने आपको बताया कि महेश बाबू की मूवी ओकाड़ू की रीमेक थी। इसके अलावा साल 2006 में इनकी मूवी रिलीज होती है आथी, जो कि तेलुगु मूवी अथा नोकड़े की रीमेक थी। 2007 की मूवी पोकरी तो तेलुगु की मूवी पोकरी की रीमेक थी। इसके अलावा साल 2009 में इनकी मूवी रिलीज होती है विल्लू, जो कि हिंदी मूवी सोल्जर की रीमेक थी, जिसके हीरो थे बॉबी देओल। इसके अलावा साल 2011 में इनकी मूवी रिलीज हुई थी कावालन, जो कि मलयालम की मूवी बॉडीगार्ड की रीमेक थी। साथ ही साथ इनकी जो मूवी थी वेला युद्धम, ये मूवी साल 2011 में रिलीज हुई थी और तेलुगु मूवी आजाद की रीमेक थी। इसके बाद साल 2012 में रिलीज होती ननमन, जो कि 3 इडियट की रीमेक थी। और मोस्ट प्रोबेबली इनकी जो आखिरी मूवी है जन नायकन, ये भगवत केसरी की रीमेक होने वाली है। फिलहाल जन नायकन के ट्रेलर को न्यूट्रल ऑडियंस की तरफ से मिक्स टू एवरेज रिव्यू मिले हैं। जब से इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ है, ये फिल्म लगातार चर्चा का विषय बनी हुई है। लेकिन हाँ, यहाँ पर एक बात जरूर गौर करनी होगी कि इतने कम समय में इस फिल्म के तमिल ट्रेलर ने 37 मिलियन व्यूज क्रॉस किए हैं, जो कि कहीं ना कहीं थलपति विजय की स्टारडम की ओर इशारा करती है। बहरहाल, जन नायकन के ट्रेलर की आंधी के बीच एक और फिल्म का ट्रेलर रिलीज होता है, जो कि कहीं ना कहीं इस समय जन नायकन के लिए एक बड़ा थ्रेट बन चुकी है। दोस्तों, फिल्म का नाम है पराशक्ति, जहां पर मेन लीड रोल में हमें देखने को मिलेंगे शिवा कार्तिकेयन, और इस फिल्म में इनके अपोजिट में हमें तमिल एक्टर जयम रवि एंटागनिस्ट के तौर पर देखने को मिलने वाले हैं। दोस्तों, शिवा कार्तिकेयन को लेकर लगातार ऐसा कहा जा रहा है कि थलपति विजय के जाने के बाद उनकी जो स्टारडम की कमान है वे शिवा कार्तिकेयन ही संभालेंगे। साथ ही साथ एक तमिलियन से बात करने के दौरान पे मुझे एक बात पता चली थी कि अगर किसी स्टार को तमिल बॉक्स ऑफिस पर अपने सुपर स्टारडम को प्रूव करना है तो उसे उस समय के रनिंग सुपरस्टार से अपनी फिल्म को क्लैश करा के फिल्म को सक्सेसफुल करना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं शिवा कार्तिकेयन अब उस चीज की ओर आगे बढ़ रहे हैं, और इनकी जो मूवी पराशक्ति का ट्रेलर निकल कर आया है वो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव इंपैक्ट तो डाल रहा है, स्पेशली इन तमिलनाडु। देखिए, ये तो क्लियर है कि शिवा कार्तिकेयन स्टारर पराशक्ति का नॉर्थ बेल्ट में बिल्कुल भी मार्केट नहीं है। उल्टा ये फिल्म का जो सब्जेक्ट है वो एंटी हिंदी इंपोजिशन पर बेस्ड होने वाला है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि तमिलनाडु में लैंग्वेज पॉलिटिक्स बहुत होती है। ऐसे में इस फिल्म के सब्जेक्ट को हाथों हाथ लिया जा सकता है। ऐसे में जब फिल्म टेक्निकली इतनी बढ़िया फिल्म निकल के आ रही हो, ट्रेलर इतना प्रभावित कर रहा हो, तो कहीं ना कहीं एक खतरा तो जरूर बनता है। दोस्तों, फिलहाल इस समय ऐसा है कि पराशक्ति के ट्रेलर को काफी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है। वहीं ऑन द अदर हैंड, जन नायकन का जो ट्रेलर है उसे मिक्स टू एवरेज रिस्पॉन्स मिला है। जन नायकन जो फिल्म है वो 9 जनवरी को रिलीज होने वाली है, वहीं शिवा कार्तिकेयन स्टारर पराशक्ति आपको 10 जनवरी को देखने को मिलेगी। ऐसे में ये बिल्कुल भी नहीं है कि पराशक्ति को पूरी तरह से निगलेक्ट कर दिया जाए। कहीं ना कहीं थलपति विजय की जन नायकन के सामने ये एक टफ कंपटीटर बन के खड़ी है। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि कौन सी फिल्म एक्चुअल में पोंगल विलन निकल कर आती है। वैसे आपको इन दोनों फिल्मों में से किस फिल्म का ट्रेलर ज्यादा प्रभावित करता है, आप अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा ये भी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही साथ जन नायकन जो भगवत केसरी की रीमेक है, इस पर आपका क्या टेक है ये भी नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। और यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।